क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही घर में घुसे और एक अजीब सा भारीपन, एक डलनेस महसूस हुई हो? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे दीवारों के गलत रंग हमारे घर की पूरी फील को खराब कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों कभी कभी अपना ही घर भारी, अंधेरा और छोटा छोटा सा लगने लगता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे दीवारें करीब आ रही हैं, रोशनी कहीं गुम हो गई है और एक अजीब सी उदासी का माहौल है? इसका जवाब पता है, आपके फर्नीचर या पर्दों में नहीं है, बल्कि कहीं और ही छिपा है। जी हाँ, 99% चांस इसी बात का है कि इस भारीपन की असली वजह आपकी दीवारों का गलत रंग है। सिर्फ एक गलत कलर चॉइस आपके प्यारे से घर को एक आरामदायक जगह से एक बोझिल जगह में बदल सकती है। और आज हम इसी गलती को पकड़ेंगे और इसे ठीक भी करेंगे। तो ठीक है, चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे पहचानना जरूरी है। कुछ बिल्कुल साफ संकेत हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि आपके घर के रंग उसकी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। तो ये है वो 3 बड़े संकेत। पहला, अगर आपका कमरा अचानक से आपको छोटा और तंग महसूस होने लगे, तो शायद गहरे रंग ही इसके गुनहगार हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कमरे में नेचुरल लाइट कम हो गई है, तो हो सकता है कि आपकी दीवारें रोशनी को फैलाने की जगह उसे सोख रही हों। और तीसरा, जो सबसे अहम है, अगर घर में घुसते ही एक सुस्ती, एक भारीपन सा महसूस हो, तो ये गलत रंगों का साइकोलॉजिकल असर हो सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी घर का जो वाइब होता है ना, उसका लगभग 70% हिस्सा तो सिर्फ रंगों से बनता है। सोच कर देखिए, जहां बेज और वार्म व्हाइट जैसे रंग एक शांत और सुकून भरा एहसास देते हैं, वहीं गहरा नीला और काला रंग तनाव और भारीपन पैदा कर सकता है। रंग सिर्फ दिखते नहीं हैं, वो हमें महसूस होते हैं और हमारे मूड पर सीधा असर डालते हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को पहचान चुके हैं, चलिए उन 5 सबसे आम गलतियों को समझते हैं जो ज्यादातर लोग अपने घर के लिए रंग चुनते समय कर बैठते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, हर कमरे में डार्क कलर का इस्तेमाल करना। देखिए, डार्क कलर्स अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन अगर कमरा पहले से ही छोटा है या उसमें नेचुरल लाइट कम आती है, तो ये रंग उसे और भी छोटा, और भी अंधेरा और दम घुटने वाला बना देते हैं। दूसरी गलती है ट्रेंड के पीछे भागना। याद रखिए, फैशन के ट्रेंड तो हर 6 महीने में बदल जाते हैं, लेकिन दीवारों का पेंट सालों तक वहीं रहता है। इसलिए ऐसा रंग चुनिए जो क्लासिक हो, जो आपको आज भी अच्छा लगे और 5 साल बाद भी सुकून दे। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है। ऑनलाइन तस्वीरों में प्रोफेशनल लाइटिंग और हेवी एडिटिंग का इस्तेमाल होता है। आपके घर की रोशनी, उसका माहौल बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जो रंग ऑनलाइन किसी के घर में चमक रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपके घर में भी वैसा ही जादू करे। चौथी गलती है छत पर गहरा रंग कर देना। ये एक बेसिक डिजाइन रूल के खिलाफ है। डार्क कलर की छत कमरे की ऊंचाई को खा जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि छत आपके सर पे आ गई है और कमरा बहुत दबा दबा सा महसूस होता है। और 5वीं गलती है एक्सेंट वॉल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। देखिए, एक्सेंट वॉल का मकसद होता है किसी एक खास जगह पर ध्यान खींचना। अगर हर कमरे में और हर दीवार पर एक्सेंट बना देंगे, तो फिर कुछ भी स्पेशल नहीं रह जाएगा, है ना? चलिए कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण देखते हैं। बेडरूम में चमकीला लाल रंग, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक हाई एनर्जी रंग है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर सकता है, जिससे आराम करना मुश्किल हो जाता है। लिविंग रूम में गहरा भूरा रंग एक उदास गुफा जैसी फील दे सकता है, जहां कोई बैठना ही नहीं चाहेगा। और एक छोटे से कमरे में गहरा बैंगनी रंग उसे और भी ज्यादा संकरा और दुख भरा बना सकता है। हर रंग के पीछे एक इमोशन है, एक साइंस है। ठीक है, हमने समस्याओं की बहुत बात कर ली, अब आते हैं समाधान पर। चलिए अब उन रंगों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स हर कमरे के लिए सजेस्ट करते हैं, ताकि एक पॉजिटिव और खुला खुला माहौल बन सके। तो सही रंग कौन से हैं? लिविंग रूम के लिए ऑफ व्हाइट, वार्म बेज या हल्के ग्रे जैसे रंग चुनिए। ये रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे जगह बड़ी और हवादार लगती है। बेडरूम के लिए लैवेंडर मिस्ट या पाउडर ब्लू जैसे शांत रंग चुनें। ये तनाव कम करके अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। डाइनिंग रूम में म्यूटेड ऑलिव जैसा रंग शांत बातचीत को बढ़ावा देता है। और स्टडी या पूजा घर में हल्का पीला या मिंट ग्रीन फोकस और पवित्रता का एहसास कराता है। हर कमरे का एक मकसद होता है और सही रंग उस मकसद को पूरा करने में मदद करता है। तो अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे अच्छे विकल्पों में से अपने लिए परफेक्ट रंग कैसे चुनें? चिंता मत कीजिए, इसका भी एक बहुत ही सरल और अचूक तरीका है, जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स भी करते हैं। ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, कमरे का साइज देखिए। सीधा सा नियम है, छोटा कमरा तो हल्के रंग। दूसरा, कमरे में नेचुरल लाइट किस दिशा से आती है, ये देखिए। तीसरा, अपने मौजूदा फर्नीचर के रंगों के साथ तालमेल बिठाइए। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, हमेशा हमेशा दीवार पर एक छोटा सा पेंट का पैच लगाकर टेस्ट करें। उसे दिन की रोशनी में, शाम की रोशनी में और रात में लाइट जलाकर देखें। इससे आपको असली फील का पता चलेगा। और ये रहा एक बोनस टिप जो प्रोफेशनल्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं, 60-30-10 का नियम। इसका मतलब है कि आपके कमरे में 60% एक मेन कलर होना चाहिए, जो आमतौर पर दीवारों का रंग होता है। 30% एक दूसरा सपोर्टिंग कलर, जैसे फर्नीचर या पर्दों का। और सिर्फ 10% एक एक्सेंट या हाईलाइट कलर, जो कुशन या आर्टवर्क में हो सकता है। इससे एक परफेक्ट बैलेंस और प्रोफेशनल लुक मिलता है। और आखिर में ये 2 छोटे लेकिन बहुत ही असरदार सुझाव। पहला, अपनी छत को हमेशा दीवारों से एक शेड हल्का रखें। इससे कमरा तुरंत ऊंचा और प्रीमियम लगने लगता है। और दूसरा, सही लाइटिंग का इस्तेमाल करें। वार्म एलईडी लाइट्स को जब बेस जैसी दीवारों के साथ मिलाया जाता है, तो एक जादुई होटल जैसा आरामदायक माहौल बनता है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है, रंग सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, वे आपके घर की आत्मा है। गलत रंग आपके घर की एनर्जी को दबा सकते हैं, उसे सुला सकते हैं, जबकि सही रंग वो उसमें एक नई जान डाल देते हैं, उसे जगा देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप पेंट का डिब्बा उठाएं, तो जरा सोच समझ कर चुनिएगा।